हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे पेटी कैश बुक से रिलेटेड। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद द अप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम्स. Balance it on 15th May 2016 and show the amount which would be received from the cashier to make up the amount of impressed rupees 5000. 2016 की ट्रांजैक्शंस है। May 1 को लिखा है received from cashier rupees 4720, the amount required to make up the amount of impressed जो कि क्या था 5000. तो अब May 1 को हम लोग रिसीव कर रहे हैं कितना 4720 रुपीज़ फ्रॉम द मेन कैशियर. इम्प्रेस्ड कितना होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए 5000 रुपीज़ और वो दे हमें कितना रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वो हमें दे रहा है 4720 रुपीज़. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है कैश का जो कि कितना है अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड माइनस जितना उसने हमें दिया. तो 5000 माइनस 4720 जो कि क्या बना 280 रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी पेटी कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है. हमारे पास ऑलरेडी जो बैलेंस होता है वो पड़ा हुआ है 280 रुपीज़. तो इसी चीज़ के कारण मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है कि अगर ऐसे दिया हो हमें स्टार्टिंग में ही, हमें जो मेन कैशियर है उसने हमें इम्प्रेस्ड का पूरा अमाउंट ना देते हुए, ये क्वेश्चन कहाँ है आगे के पीरियड का है, तो हमारे पास ऑलरेडी कुछ बैलेंस भी पड़ा हो सकता है वो इम्प्रेस्ड के पैसों का. तो हमें क्या करना है, सिर्फ वो जो जितना हमने अमाउंट स्पेंड करी उतना ही हमें देगा. तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड हमारे पास कुछ बैलेंस ऑलरेडी पड़ा था और जितना हमने स्पेंड किया उतना उसने हमें दे दिया ताकि जो अमाउंट ऑफ टोटल इम्प्रेस्ड है जितना हमारे पास होना चाहिए वो पूरा हो जाए. तो अब सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे जितना बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि है 5000 माइनस 4720 280 रुपीज़. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे 2016 May 1 को सबसे पहले तो हमने बैलेंस लिखना है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है. कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि सीधा लिख देगा पेटी कैश में टू कैश अकाउंट जितना हमने रिसीव किया 4720. गलत हो जाएगा आपका क्योंकि पूरा इम्प्रेस्ड का अमाउंट आपके पास है ही नहीं. कितना 5000. तो ऑलरेडी जितना बैलेंस है 5000 माइनस 4720 सबसे पहले हम उसको लिखेंगे. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जितने पैसे हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो कि हैं 280 रुपीज़. तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर ऐसा कुछ लिखा होता है क्वेश्चन में तो हमने देखना है हमारे पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था पेटी कैश का, इस केस में पड़ा हुआ था. तो सबसे पहले हमने वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है. उसके बाद वो हमें रिमेनिंग पैसे दे देता होता है. तो क्या एंट्री डलती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इन पेटी कैश टू कैश. अब हम वो पैसे रिसीव करेंगे. हम लोग लिखेंगे May 1 को ही टू कैश अकाउंट कितना 4720 रुपीज़ उसने हमें दे दिए. और अब हम देख सकते हैं सही से कि हमारे पास टोटल जितना इम्प्रेस्ड का अमाउंट होना चाहिए वो है जो कि है 280 रुपीज़ प्लस 4720 रुपीज़. 5000 रुपीज़ ऑफ इम्प्रेस्ड हमारे पास होना चाहिए था एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑन 1 May और वो अब हमारे पास आ गया. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस पेटी कैश का वो सबसे पहले हमने नोट डाउन करना होता है. अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद सारा कुछ वैसे ही होने वाला है. जो जो पेमेंट्स होगी सारी हमने यहाँ पे बाय कर रिकॉर्ड कर लेनी है. उसके बाद May 1 को लिखा है परचेज स्टैम्प्स रुपीज़ 400. तो अब May 1 को हम लोग स्टैम्प्स खरीद कर लाए. यहाँ पे लिखेंगे May 1 और यहाँ लिखेंगे बाय स्टैम्प्स. तो अब ध्यान रखना है टू कब लिखना है, जब बैलेंस आपने ब्रॉट डाउन किया, जब आपने पैसे रिसीव किए फ्रॉम द मेन कैशियर. जब भी रिसीव किया जो कि करोगे क्या रिसीव करोगे, सिर्फ वही पैसे रिसीव करोगे जो वो आपको देगा मेन कैशियर. तो अब सिर्फ तब टू लिखना है, बाकी सारी पेमेंट्स करते वक्त हमने बाय ही लिखना है. तो बाय स्टैम्प्स कितने रुपए, टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में लिखेंगे 400 रुपीज़ के हमने स्टैम्प्स लिए. साथ ही में पोस्टेज और कोरियर वाले में ये आ जाएगा तो इस कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे 400. नेक्स्ट May 1 को ही लिखा है पेड फॉर कैरेज रुपीज़ 300. अब कैरेज के लिए हम लोगों ने पे किए 300 रुपीज़. फिर से May 1 लिखेंगे बाय कैरेज 300 रुपीज़ हमने पे किए. टोटल वाले कॉलम में आ गया 300 और साथ ही में कार्टेज के नीचे भी आ जाएगा 300 रुपीज़. तो इसके बिल्कुल सामने कार्टेज वाले कॉलम के नीचे, क्योंकि कार्टेज और कैरेज एक ही बात है, तो कार्टेज के नीचे आ जाएगा 300 रुपीज़. May 3 को लिखा है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग रुपीज़ 200. May 3 को हमने कुछ पैसे पे करे ऑफिस क्लीन कराने के लिए. तो यहाँ लिखा बाय ऑफिस क्लीनिंग
कितना पे किया, हमने पे किया 200, तो टोटल वाले कॉलम के नीचे तो आ गया 200। अब इनमें से किसी भी कॉलम में ये क्लीनिंग एक्सपेंसेस नहीं आ सकते, तो हम लोग लिखेंगे इसको मिसलेनियस वाले कॉलम के नीचे। इसके बिल्कुल सामने मिसलेनियस वाले कॉलम के नीचे हमने लिखा 200। फिर से मे 3 को पेड फॉर वेजेस ₹250। अब हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं कितने, 250 रुपीज़, तो यहाँ मैंने लिखा बाय वेजेस 250 टोटल वाले कॉलम में और साथ ही वेजेस का कॉलम है हमारे पास, तो एनालिसिस के नीचे वेजेस वाले कॉलम के नीचे हमने लिखा 250 रुपीज़। फिर से मे 3 को पेड रेलवे फेयर ₹350। अब हम लोगों ने पे किया है रेलवे फेयर, तो यहाँ हमने लिखा बाय रेलवे फेयर कितना पे किया, 350 रुपीज़ टोटल वाले कॉलम के नीचे भी आ जाएगा और साथ ही में कन्वेंस के नीचे, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए तो कन्वेंस के नीचे भी आ जाएगा 350 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हर एक पेमेंट टोटल वाले कॉलम में तो आनी ही आनी है, साथ ही में ध्यान रखना है कि एनालिसिस वाले में से भी एक कॉलम में तो आएगी ही आएगी। मे 3 को लिखा है पेड बस फेयर ₹400। अब बस फेयर पे कर रहे हैं हम, यहाँ लिखा बाय बस फेयर कितना, 400 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं, टोटल वाले कॉलम में तो आएगा ही आएगा, साथ ही में ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस कन्वेंस के नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 400। मे 8 को लिखा है पेड फॉर वेजेस ₹240। अब मे 8 को हम लोग पे कर रहे हैं वेजेस 240 रुपीज़, यहाँ लिखा बाय वेजेस, टोटल में लिखा 240 और वेजेस का हमारे पास सेपरेट कॉलम है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 240। फिर से मे 8 को T2 ऑफिस स्टाफ ₹220, तो फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा बाय T2 ऑफिस स्टाफ कितना है, 220 रुपीज़, टोटल में लिखा 220। और अब इनमें से किसी भी कॉलम में ये नहीं आ रहा, तो हम कहाँ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में जाएंगे, इसके बिल्कुल सामने मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम के नीचे 220। मे 10 को लिखा है पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स ₹150। अब मे 10 को हमने कुछ रिवॉर्ड दिया है सर्वेंट्स को कैश में, तो बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स कितना, 150 रुपीज़ हमने दिए। अब 150 इसमें से तो किसी में आ नहीं सकता कि हम रिवॉर्ड पे करें सर्वेंट्स को, तो हम लोग जाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, इसके बिल्कुल सामने मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नीचे 150। मे 10 को लिखा है बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस ₹580। मे 10 को हमने कुछ नोटबुक्स खरीदी, तो बाय नोटबुक्स 580 रुपीज़ की खरीदी, टोटल वाले कॉलम में लिखा, साथ ही में ये स्टेशनरी में आ जाएगा, तो इसके बिल्कुल सामने स्टेशनरी वाले कॉलम के नीचे हमने लिखा 580 रुपीज़। मे 10 को फिर से पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर ₹400। अब हम फिर से वेजेस पे कर रहे हैं, तो मे 10 बाय वेजेस कितने वेजेस पे करे हैं, 400 रुपीज़, वेजेस वाला कॉलम भी है हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 400। मे 12 को लिखा है परचेज पेन्स एंड पेंसिल्स ₹520। तो अब हम कुछ पेन्स और पेंसिल्स खरीद कर ला रहे हैं मे 12 को, तो बाय पेन्स एंड पेंसिल्स कितने की, 520 रुपीज़ की, तो हमने टोटल वाले में तो लिख ही दिया, साथ ही में स्टेशनरी में भी ये आ जाएगा, तो 520 के बिल्कुल सामने स्टेशनरी वाले कॉलम के नीचे हमने लिखा 520। मे 12 को फिर से पेड फॉर एनवेलप्स ₹250। अब मे 12 को हम लोग कुछ एनवेलप्स खरीद के लाए, तो बाय एनवेलप्स कितने के लाए, 250 रुपीज़ के, तो अब टोटल में तो लिख ही दिया, साथ ही में स्टेशनरी के नीचे फिर से हम लोग लिखेंगे 250। लास्ट लिखा है मे 15 को पेड फॉर रिपेयर्स टू टाइपराइटर ₹200। तो मे 15 को हमने रिपेयर्स के लिए पे किया, तो बाय रिपेयर्स टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे 200, साथ ही में इनमें से किसी कॉलम में रिपेयर्स नहीं आएगा, तो मिसलेनियस वाले कॉलम में जाएंगे और वहाँ हम लोग लिखेंगे 200। तो ऐसे करके हमने जितना भी हमारे पास डेटा था, जितनी ट्रांजैक्शंस थी, सारे यहाँ पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली। तो अब हम लोग लगाएंगे टोटल और करेंगे इसकी बैलेंसिंग। तो अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ सारी पेमेंट्स का टोटल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। तो वर्टिकली अब हम सारा टोटल लगाने वाले हैं। तो इसका टोटल मैं देख रही हूँ क्या लग रहा है। इसका टोटल आ रहा है 4460। नेक्स्ट का हमारे पास टोटल एक ही वैल्यू है 400। उसके बाद हमारे पास टोटल आ रहा है 4890। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 750। नेक्स्ट कॉलम का है सिर्फ 300। नेक्स्ट कॉलम का हमारे पास आ रहा है ये बना 1100 1350। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 760।
70। तो ऐसे करके हमने सारे कॉलम्स का हमने वर्टिकली टोटल लगा लिया। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि ये वाला जो टोटल है इधर टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम का इन सभी के टोटल को मैच करना चाहिए। तो 400 प्लस 890 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 1350 प्लस 770 शुड बी इक्वल टू 4460, जो कि होना चाहिए। अगर नहीं हुआ मतलब कोई ट्रांजैक्शन आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया, या तो यहाँ पर लिखना भूल गए या यहाँ पे लिखना भूल गए, कुछ ना कुछ गलती कर दी है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस साइड का टोटल लगाते हैं, रिसिप्ट वाली साइड का। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 5000, जो कि 5000 ही आएगा हमेशा। जितना भी अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड होता है वही हमेशा इस साइड का टोटल होता है। यही वाला टोटल हम यहाँ पर भी लिखेंगे टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम के नीचे, ताकि हम लोग निकाल पाएँ बैलेंस। तो 5000 ही यहाँ का भी टोटल आया। अब 5000 में से 4460 जितना हमने स्पेंड कर दिया वो हम माइनस करेंगे। हमारे पास निकलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश का हमेशा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ही निकलता है, बिकॉज द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑलवेज एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। डेट क्या है, डेट हमारे पास है May 15, क्योंकि यहाँ पे 2 वीक पीरियड ही हमने लिया है, 1 मई से लेकर 15 मई तक वाला पीरियड। तो अब 5000 माइनस 4460 हमारे पास क्या बैलेंसिंग फिगर निकली, हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकली 540 रुपीज़। मतलब कि 15 मई को हमारे पास कितना कैश पड़ा है, ये पेटी कैश हमारे पास पड़ा है 540 रुपीज़। अब ये हमें पता चल गया कितना कैश पड़ा है एट द एंड ऑफ द पीरियड। हम इसको क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन भी करना होता है हमने। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस को लिखते कैसे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लोग डेबिट बैलेंस लिखते होते हैं कैश का। तो 540 रुपीज़ वहाँ क्रेडिट साइड आया था। दूसरी साइड हम लोग लिखेंगे यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस 540 रुपीज़। साथ ही में हम लोग डेट भी लिखेंगे जो कि है May 16, क्योंकि हमारा पीरियड कब एंड हुआ था, May 15 को एंड हुआ था। तो May 16 को हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ लिखा May 16। अब हमें अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड भी पूरा करना होता है, क्योंकि 5000 रुपीज़ उसके पास होने चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड हमारा May 16 को ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी 540 रुपीज़ तो है। तो अब हमें बैलेंस उसको देना पड़ेगा, मतलब कि 5000 माइनस 540, मतलब कि वही अमाउंट जितनी उसने स्पेंड करी, कितनी करी थी 4460, उतनी हमें उसको देनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या होती है, पेटी कैश टू कैश। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 4460 रुपीज़ उसको मेन कैशियर दे देगा, ताकि उसके पास अमाउंट ऑफ इम्प्रेस्ड पूरा हो जाए। फिर से ये डेट क्या है, ये है May 16। तो ऐसे करके हमारा जो ये पेटी कैश बुक है ये पूरी हो चुकी है। लास्ट में उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड उसके पास पूरी इम्प्रेस्ड की अमाउंट आ चुकी 540 प्लस 4460 5000 रुपीज़। साथ ही में इस पेटी कैश बुक के केस में हमने जैसे यहाँ पर ये 5 ही मेन कॉलम्स बनाए थे, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी। अगर आपके बिजनेस में कोई और ऐसा एक्सपेंस है जो कि रेपिटेटिव नेचर का है और स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व होती है, वो भी यहाँ पर बन सकता होता है, और बाकी क्या हो जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसी के साथ पेटी कैश बुक वाला जो टॉपिक है इन एंटायरिटी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि होगा अकाउंटिंग फॉर GST। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।